अच्छा, हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ललिता। नवरत्न एकेडमी में आप सबका स्वागत करती हूँ। कल आपने पढ़ा था क्रिया, आज पढ़ेंगे आप क्रिया के भेद। ठीक है, आज पढ़ेंगे क्रिया के भेद। देखिएगा, आज पढ़ना है आपको क्रिया। ठीक है, क्रिया के नेक्स्ट वीडियो में आपको देखेंगे सकर्मक अकर्मक क्रिया। ठीक है, आज भी क्रिया के कुछ भेद देख लेंगे। तो क्रिया की परिभाषा जैसा मैं आपको बता चुकी थी, अब देखना है क्रिया के भेद। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, क्रिया के भेद। तो क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला होता है आपका सकर्मक, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है आपका अकर्मक क्रिया। ठीक है, पहला होता है आपका सकर्मक क्रिया। तो देखिए, पहला आपका आया सकर्मक क्रिया और दूसरा आया आपका अकर्मक क्रिया। इसको दोस्तों बहुत अच्छे से समझना है आपको, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, क्योंकि इन दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से देखना है इनको। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे सकर्मक क्रिया की परिभाषा कि ये सकर्मक क्रिया है क्या। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया का मतलब जिस क्रिया के साथ कर्म हो, मतलब सकर्मक क्रिया का मतलब है जिस क्रिया के साथ कर्म हो। ठीक है, कर्म हो। ठीक है, कर्म हो या कर्म की जो है संभावना की जाए, संभावना कि यहाँ पे कर्म आ सकता है, ऐसी संभावना हो, तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, तथा जो है क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो। ठीक, अच्छा देख लीजिए, सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म हो। ठीक है, जिस क्रिया के साथ आपका कर्म भी हो या कर्म की संभावना हो सके, या क्रिया का फल जो है, ये क्रिया है, इस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो। जैसे राम फल खाता है। यदि हमने यहाँ पे वाक्य लिया आपका, यहाँ सी से लेंगे, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत वाक्य लेंगे राम फल खाता है। ठीक है, तो यहाँ वाक्य लिया राम फल खाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको ये देखना है कि क्रिया के साथ कर्म हो। तो देखिए, क्रिया क्या है? क्रिया आपकी खाता है और कर्म क्या है? फल है। ठीक है, दूसरी बात आती है कर्म की संभावना। जैसे राम खाता है तो कुछ ना कुछ खा रहा है। ठीक है, जैसे राम खा रहा है तो क्या संभावना की जा रही? कुछ तो खा ही रहा होगा। तो दूसरी बात आती है आपकी कि संभावना हो रही है। फिर तीसरी आती है कि क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो। तो भाई क्रिया का जो क्रिया है, ये क्या है? आपकी क्रिया है, जो इसका जो फल है किस पे? कर्म पे पड़ रहा है। माने यहाँ पे कर्म होना ही है, कर्म उपस्थित करना पड़ेगा। क्रिया से पूछा जाए, भाई क्रिया हो रही है किसकी? खाने की। तो क्या खाया जा रहा है? राम फल खाता है, राम भोजन को खाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो कर्म है, कर्म कारक का जो चिन्ह को होता है, वो भी आपका छिपा हुआ है। तो यहाँ पे आपकी क्रिया हुई सकर्मक। कौन सी क्रिया है? सकर्म सहित है। ठीक है, इतनी सी बात समझनी है आपको। देखिए, अब ये खाना क्रिया है, खाना क्रिया के साथ फल कर्म है। यहाँ पे खाना जो है क्रिया है, क्रिया के साथ फल क्या है? कर्म है।
तो इस वाक्य जो वाक्य है वो कैसा है आपका, सकर्मक क्रिया का है। अब देखिए सीता गीत गाती है, अगला वाक्य देखेंगे, सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है। दूसरा वाक्य देखेंगे, सीता गीत गाती है। अब देखिए सीता गीत गाती है, यहाँ पे गाती जो है क्रिया हो रही है, क्रिया की यहाँ पे जो है कर्म निकल रहा है, गीत को गाती है ना, और संभावना भी है, गा रही है तो कुछ तो गाएगी, तो गीत को गाती है, और क्रिया का फल भी किस पे, गीत पे पड़ रहा है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है ना, सकर्मक क्रिया, ये आपकी हो जाएगी सकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला वाक्य देखेंगे इसी में, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। अब देखिएगा इसमें हमने क्या किया, कर्म नहीं किया, तो अब मोहन पढ़ता है, ये आपकी क्रिया है, ये क्या है आपकी क्रिया है। तो क्रिया का फल जो है, क्रिया का फल पढ़ना है कि नहीं, किस पे पड़ेगी, कर्म पे पड़ता, तो अब भाई यहाँ कर्म है ही नहीं, लेकिन हम कर्म की संभावना कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्रिया के साथ, यहाँ पे जो पढ़ना है, पढ़ना शब्द है क्रिया के साथ। ठीक, पुस्तक की क्या पढ़ रहा होगा, पुस्तक पढ़ रहा होगा कोई ना कोई, है ना, पुस्तक की संभावना की जा सकती है या बनती है, की जा सकती है। ठीक है, देखिए वाक्य मोहन पढ़ता है, ऐसा वाक्य है, तो क्रिया के साथ पुस्तक की संभावना की जा सकती है या बनती है, तो यहाँ पर पुस्तक फिर क्या हो गया, माने ये वाक्य जो है आपका, ये पूरा वाक्य जो है क्या बन गया, सकर्मक, क्या बन गया, सकर्मक। ठीक है ना, तो समझ में आया, माने जो सकर्मक है, जिस क्रिया के साथ कर्म हो, कर्म की संभावना हो, या फिर क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा समझेंगे अकर्मक। क्या देखेंगे, अकर्मक। दूसरी क्या थी, अकर्मक। देखिए नाम से पता चल रहा है, अ का मतलब था मनाही करना, अकर्मक क्रिया। इसको देखिए, अकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया का मतलब होता है आपका, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, उसका फल कर्ता पर पड़ता है। देखिए इसकी परिभाषा लिख लेंगे, जो अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया का फल जो है किस पे, कर्ता पर पड़ता है। तो सबसे पहले अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता। ठीक है, कर्म नहीं होता, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता। ठीक, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, और क्रिया का फल किस पर पड़ता है, फल कर्ता पर पड़ता है। वहाँ किस पे पड़ रहा था, कर्म पे, वहाँ किस पे पड़ रहा था, सकर्मक में किस पे पड़ रहा था फल, क्रिया का फल किस पे पड़ रहा था, कर्म पर, तो वो सकर्मक हो गई। और जिसमें क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है उसे क्या कह देंगे भाई, अकर्मक। ठीक है, तो क्रिया नहीं होती है अकर्मक, माने क्रिया, आ माने नहीं, आ माने क्या हो गया यहाँ पे, नहीं, माने क्रिया नहीं है, जिस वाक्य में क्रिया नहीं है और कर्ता पर पड़ेगा, माने कर्म उपस्थित नहीं है। क्रिया का फल कर्म पर, यहाँ पे देखिए क्रिया का जो फल है वो किस पे पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। लेकिन यहीं पे अकर्मक में क्या होगा, अकर्मक माने माने नहीं, कर्म नहीं है, जिस क्रिया में कर्म नहीं है, ऐसी क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म है,
क्रिया का जो है फल कर्म पर पड़ता है या संभावना की जाती है वो सकर्मक हो गई। और क्रिया अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म नहीं होता है। और क्रिया का डायरेक्ट फल किस पे पड़ रहा है भाई? क्रिया का डायरेक्ट फल जो है कर्ता पे पड़ता है, ना कि कर्म पर। जैसे देखिए एक वाक्य देख लेंगे, एक वाक्य देखेंगे इसमें। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे राधा रोती है, ठीक है, ऐसे वाक्य, राधा रोती है। देखिए यहाँ पर जो रोती है क्रिया है, तो ये डायरेक्ट क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? फल, क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? राधा। और राधा क्या है यहाँ पे? कर्ता। ठीक, राधा क्या है? कर्ता है। रोती क्या है? क्रिया है। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें कर्म का अभाव हो, कर्म नहीं हो, क्रिया का फल डायरेक्ट राधा पर पड़े। अब क्या रोता है? तो कोई जवाब नहीं होगा। अब दूसरा देखिए यहीं पे वाक्य, मोहन हंसता है, ठीक है, मोहन हंसता है। अब हंसता है क्या है? आपकी क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है। तो क्रिया पे हंसना जो है क्रिया आपकी। मोहन से अगर पूछा जाए क्या हंसता है, कोई जवाब नहीं होगा। जवाब नहीं माने फल सीधा सीधा क्रिया, जो क्रिया है हंसना, उसका सीधा फल मोहन पे पड़ रहा है। मोहन क्या है? आपका कर्म है, सॉरी कर्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस वाक्य में, दोनों वाक्यों में क्या है? इस राधा वाले वाक्य में और ये मोहन हंसता है, इस प्रकार के वाक्यों में कर्म का अभाव आता है, यहाँ पे अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बाद अब देखेंगे कुछ क्रियाओं का अन्य भेद, ठीक है। क्रिया के अन्य भेद, मतलब जो दूसरे भेद हैं उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। सहायक क्रिया नंबर 1 देखेंगे। सहायक क्रिया कौन सी? सहायक क्रिया। ठीक, इसमें देखेंगे आप सबसे पहले सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया में देखिएगा, अब इसकी सबसे पहले परिभाषा देख लेंगे। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट करती है। मतलब जो सहायक क्रिया होती है वो क्या करती है? क्रिया के साथ, जो सहायक क्रिया होती है मुख्य क्रिया के साथ, ये क्या करती है? मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ क्या करती है? प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट करती है। क्या करती है? साथ जुड़कर या प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट करती है, अर्थ को स्पष्ट करती है, ठीक है ना। ये इसकी परिभाषा है। मतलब जो सहायक क्रिया है वो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट करती है। अब देखिएगा जैसे इसमें एक वाक्य के द्वारा देखेंगे, पूरा स्पष्ट करती है और उसको, उस वाक्य को क्या कहती है? स्पष्ट करने के साथ साथ पूर्ण करने में भी सहायता करती है। माने पूर्ण माने पूरा, पूरा करने में भी, उस वाक्य को पूरा करने में सहायता करती है। कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया सहायता करती है, ठीक है, ये सहायता करती है। अब देखिए सबसे पहले देखेंगे मैं घर जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वाक्य लिया मैंने, जैसे मैं घर जाता हूँ, ऐसा वाक्य लिया, मैं घर जाता हूँ। वाक्य को बहुत ध्यान से देखना, इसमें क्या क्या आ रहा है? जाता हूँ। मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट करती है सहायक क्रिया। माने मुख्य क्रिया इसमें क्या हो गई? अब बताइए आप, मुख्य क्रिया क्या हो गई इसमें?
आपकी जो जाना है, जाता है, वो आपकी क्या हो गई? मुख्य क्रिया। वो आपकी क्या हो गई? मुख्य क्रिया। तो ये बात समझ में आ गई कि मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट करने में, तो ये मैं घर जाता केवल होता तो वाक्य पूरा नहीं होता, तो मैं घर जाता हूँ, ये आया आपका मुख्य क्रिया, जाता हूँ आ गया मुख्य क्रिया। तो ये जाता हूँ मुख्य क्रिया के साथ, और हूँ शब्द जो है, जो आपने हूँ जोड़ा, वो क्या कहलाएगा आपका? सहायक, सहायक क्रिया। ठीक है ना? क्लियर हुआ? जैसे कहा ना, मैं घर जाता हूं या मैं मंदिर जाता हूं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन है? तो ये जो जाता है ये मुख्य क्रिया है, हूं क्या है? सहायक क्रिया है, और ये वाक्य को पूरा करने में सहायता करती है। तो देखिए हूं क्या है? हूं, ये जाता जो क्रिया है, मुख्य क्रिया है, ये मुख्य जो क्रिया है इसको पूरा करने में सहायता कर रहा है हूं शब्द। ठीक है ना? अगला देखिए, इसी में अगला है वे हंस रहे थे। ऐसा वाक्य ले लेंगे यदि हम, दूसरा, वे हंस रहे थे। अब देखिएगा यहां पे हंस रहे थे। अब इस वाक्य में आपको क्या दिख रहा है? कौन सी क्रिया लग रही है? सहायक क्रिया कौन सी कहलाएगी? हंसना क्या हो गया आपका? मुख्य हो गया। हंसना क्या हो गया? मुख्य क्रिया है कि नहीं है? ये मुख्य क्रिया है। अब वाक्य को पूरा करना है, प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट करती है या पूर्ण करने में सहायता करती है। तो देखिए रहे जो है क्या है आपकी? सहायक, सहायक क्रिया। ठीक है ना? ये है आपकी सहायक क्रिया। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि सहायक क्रिया क्या करती है? मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट करती है और पूरा करने में उसकी सहायता करती है। ठीक है? अब देखिएगा पूर्णकालिक क्रिया, दूसरा नंबर आएगा आपका पूर्ण, यहां देख लीजिए, पूर्वकालिक क्रिया। यहां आएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, पूर्व, जैसा कि नाम से पता चल रहा, पूर्वकालिक क्रिया। जब जो कर्ता होता है वो एक क्रिया को पूरा करके, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता एक क्रिया को पूरा करके दूसरी क्रिया करता है, प्रारंभ कर देता है, माने चालू कर देता है। जब जो कर्ता होता है वो पहली क्रिया को करने के जस्ट बाद, तुरंत बाद दूसरी क्रिया को करता है, प्रारंभ कर देता है, तो उसे, तब उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा उदाहरण में, राम भोजन करके सो गया। ठीक है, यहां वाक्य लिया, राम भोजन करके, एक क्रिया हो रही है, सो गया। अब इस वाक्य को ध्यान से देखना, सो गया, वाक्य पूरा हुआ, राम भोजन करके सो गया। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा जाए कि पूर्वकालिक क्रिया क्या है, तो देखिए पूर्वकालिक क्रिया कहाँ है? राम ने पहले भोजन किया, ये हो गई आपकी पूर्वकालिक। राम ने सबसे पहले कौन सी क्रिया की? भोजन करके। ये जो है भोजन करके पूर्वकालिक क्रिया है कि नहीं? भोजन किया, पूर्वकालिक क्रिया है ये, भोजन करके। अब जस्ट बाद भोजन किया और सो गया, ये क्या है? इसकी दूसरी क्रिया है। ठीक, ये इसकी पहली क्रिया हुई, जिसको ये इसकी क्या हुई? पहली क्रिया हुई। देखिएगा इस पे फिर से देख लेंगे, ये इसकी भोजन करके,
ये जो भोजन करके है ये इसकी पहली क्रिया है, ठीक है, क्रिया। और ये सो गया, द्वितीय या दूसरी क्रिया है। ये क्या है? इसकी दूसरी क्रिया है, दूसरी क्रिया है। ध्यान से देखना। देखिए जब कर्ता, तो यहाँ कर्ता क्या है? राम, कर्ता राम है ना। तो राम भोजन करके सो गया ऐसा वाक्य आता है, या मोहन पढ़कर सो गया, या राम दूध पीकर सो गया। अन्य वाक्य भी प्रयोग कर सकते हैं। राम रामायण पढ़कर उठ गया। मतलब कोई भी पहली क्रिया करने के बाद तुरंत बाद दूसरी क्रिया करता है, तो जो दूसरी क्रिया के पहले आई है ये पहली क्रिया, इस पहली क्रिया को ही क्या कहते हैं? पूर्व कालिक क्रिया कहा जाता है, पूर्व कालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। पहले वाली तो मतलब यहाँ पे जो भोजन करके है ये आपकी क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम बोधक क्रिया अगला है, तीसरा नंबर आपका नाम बोधक क्रिया, ठीक है। तीसरा नंबर है आपका नाम बोधक क्रिया। तीसरा नंबर है नाम बोधक क्रिया, ठीक। अब देखिएगा नाम बोधक क्रिया का क्या होता है। नाम बोधक क्रिया संज्ञा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है। मतलब हम यहाँ पे देखिए संज्ञा हो या विशेषण, पढ़ा चुकी हूँ मैं, विशेषण, संज्ञा विशेषण के साथ क्या करते हैं? संज्ञा विशेषण के क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है। संज्ञा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है, ठीक। अब देखिए इसको यहाँ ले लेंगे उदाहरण को, नाम बोधक क्रिया बनती है। अब देखिए आप यहाँ पे वाक्य लेंगे, जैसे आपने लिया, यहाँ उदाहरण ले लेंगे संज्ञा, यही कहा संज्ञा हो या सर्वनाम हो। संज्ञा, फिर धन क्रिया, धन क्रिया। अब देखिए संज्ञा में यदि हमने लिया लाठी, ठीक, लाठी धन क्रिया हो गई मारना, तो नाम बोधक क्रिया क्या बनेगी आपकी? नाम बोधक कहलाएगी आपकी लाठी मारना। जो ये बना है शब्द, ये आपकी क्या कहलाएगी? नाम बोधक क्रिया, ठीक। समझ में आया? मतलब यहाँ देखिए, फिर से देख लीजिए एक बार इसको। जैसे संज्ञा है, ये कह रहा था संज्ञा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने पर नाम बोधक क्रिया बनती है, का निर्माण होता है। तो देखिए हमने संज्ञा ली, संज्ञा क्या है? संज्ञा ली लाठी हो गई, और यहाँ क्रिया क्या है? मारना। एक साथ लिख दिया लाठी मारना। यदि ऐसा शब्द आता है तो क्या है? नाम बोधक क्रिया के अंतर्गत आपका आता है। और देखिए फिर विशेषण या संज्ञा इसे ले लेंगे एक, यहाँ ले लीजिएगा। यहाँ देखिए संज्ञा से एक और लिया रक्त। रक्त क्या है? संज्ञा हो गई। और खोलना, खोलना, रक्त खोलना। अब एक साथ कर देंगे रक्त खोलना। केवल संज्ञा और विशेषण के साथ जो क्रिया जुड़ती है उसे नाम बोधक कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा? रक्त खोलने को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा नाम बोधक क्रिया, ठीक है ना। क्लियर हुआ आपका? नाम बोधक क्रिया संज्ञा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ देने पर
मतलब जो क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। अगला देखेंगे उदाहरण विशेषण वाला, यहाँ लेंगे विशेषण, ठीक है, विशेषण धन क्रिया। अब विशेषण के साथ क्रिया बनाएंगे, बराबर क्या बनेगी, नाम बोधक क्रिया। क्या बनेगी, नाम बोधक क्रिया, ठीक है ना, बात आ रही है आपको समझ में, नाम बोधक क्रिया। तो देखिएगा अब विशेषण जैसे दुखी, दुखी क्या है, विशेषण लिया हमने, दुखी, दुखी जो शब्द है विशेषण है। अब क्रिया लगाया होना, ठीक, कुछ कठिन नहीं है, ये बस सबसे सरल है, दुखी होना। अब एक साथ लिख दिया दुखी होना, शब्द लिखा है एक साथ दुखी होना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाम बोधक हो जाएगी आपकी, नाम बोधक क्रिया, ठीक है ना, ये नाम बोधक आपकी क्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार देखना पीला, पीला धन पढ़ना, बराबर क्या आ जाएगा, पीला पढ़ना, ठीक है, पीला पढ़ना। अब ये इसमें से पूछ लें तो इसमें से कौन सी है, नाम बोधक क्रिया, ठीक, मतलब ये विशेषण के साथ जुड़े, ये विशेषण है, या संज्ञा के साथ जो क्रिया जुड़ती है, जैसे ये जुड़ी वो जुड़ी, इस प्रकार जुड़ती है, तो उस क्रिया जब जुड़ जाती है, एक साथ लिखी जाती है, तो उसको नाम बोधक क्रिया कहते हैं। अब पढ़ेंगे द्विकर्मक क्रिया, नेक्स्ट पढ़ेंगे द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, ठीक, नाम से देखिए पता चल रहा है दो क्रियाओं में दो कर्म होंगे, द्विकर्मक माने क्रियाओं में कितने कर्म होंगे, दो कर्म, कितने होंगे कर्म, दो कर्म होंगे, क्रिया में दो कर्म होंगे, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसा देखिए वाक्य देते हैं, यहाँ वाक्य लेंगे, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब वाक्य आया यहाँ पर, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब देखिएगा ऐसे वाक्य आता है तो आपको द्विकर्मक क्रिया निकालनी है। तो देखिए यहाँ देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहली क्रिया, पहला कर्म देखेंगे, अध्यापक ने पढ़ाया किसको, छात्रों को। तो पहली, ये पहली वाली जो है प्रथम ये क्या है, क्रिया हो रही है पढ़ाई, और द्विकर्मक माने क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े होंगे। यहाँ जो क्रिया है इसके साथ दो कर्म जुड़े होंगे, कितने कर्म, दो कर्म। तो पहला अध्यापक ने जो पढ़ाना क्या है, यहाँ पे क्रिया है, पढ़ाना क्या है, क्रिया है। तो इस क्रिया के साथ छात्रों को एक पहला कर्म आ गया, ये ध्यान देना। और यहाँ पे देखना हिंदी को चिन्ह छपा हुआ है, तो यहाँ पे ये दूसरा कर्म आ गया, किसको, तो का छात्रों को, और कौन से विषय को, तो हिंदी को पढ़ाया। तो देखिए पहला कर्म आ गया आपका, और ये आपका आ गया दूसरा कर्म। माने क्रिया, द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया में दो कर्म उपस्थित हो, पहला और दूसरा, दो कर्म निकल रहे हैं। ऐसे ही यदि श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, तो राम को और थप्पड़ को पहली निकलेगी राम को, दूसरी निकलेगी आपकी थप्पड़ को, ठीक है। लास्ट देखते हैं संयुक्त क्रिया, पांचवी है संयुक्त क्रिया, ठीक। संयुक्त क्रिया जब कोई दो क्रियाओं को के संयोग से निर्मित होती है, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं से बनती है, जब कोई क्रिया क्या होती है, दो क्रियाओं से बनती है। कितनी, दो क्रियाओं से। संयुक्त क्रिया का मतलब है जब कोई
क्रिया दो क्रियाओं से बनती है, मिलकर बनती है, मतलब संयोग से, क्रियाओं से मिलकर या संयोग से बनती है। ठीक है, बनती है क्या? संयोग से या मिलने से, संयोग से। ठीक, तो संयोग से बनती है तो उसे क्या कहें? जब कोई क्रिया दो क्रियाओं से बनती है संयोग से, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान देना, वाक्य आता है यदि, देखिए ऐसा, वह खाने लगा, अब ध्यान देना है आपको, वह खाने लगा। ठीक, अब देखना इस वाक्य में संयुक्त क्रिया कहाँ है? संयुक्त क्रिया कहाँ है? खाने लगा। ये कह रहा है जब कोई क्रिया दो क्रियाओं से मिलकर संयोग से बनती है, खाने और लगा। अब देखना, ये जो खाना है अलग क्रिया है और लगा अलग क्रिया, लेकिन दोनों को क्या कर दिया? मिला दिया, खाने लगा। वह खाने लगा, माने खाना अलग क्रिया है और लगा अलग क्रिया है, लेकिन एक साथ उनको कर दिया और कौन सी क्रिया बना दी? संयोग हुआ। और कौन सी क्रिया बना दी? संयुक्त। कौन सी बना दी? संयुक्त। नेक्स्ट देखिए, मुझे पढ़ने दो। अब देखना इस वाक्य में क्या होगा? मुझे पढ़ने दो। ध्यान से देखना, मुझे पढ़ने दो। तो पढ़ना अलग है और दो अलग है, लेकिन एक साथ प्रयोग किया, क्या हुआ इसका? संयोग। संयोग हुआ दोनों क्रियाओं का, तो दोनों क्रियाओं का संयोग हुआ तो शब्द मुझे पढ़ने दो कैसी हो गई? संयुक्त। मिल गई ना संयुक्त क्रिया। ठीक, क्लियर हुआ? आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, अगर ये आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और जो भी नहीं आपको समझ में आता है कमेंट में लिख दीजिएगा। धन्यवाद, कल अगले वीडियो में मिलते हैं।